सुपर संडे पर होगा सुपर मुकाबला। PSL 11 का टाइटल कौन जीतेगा? हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी आज पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में आमने सामने होंगे। पेशावर ज़ल्मी पूरे इवेंट में छाई रही, सिर्फ एक मैच में शिकस्त खाई। हैदराबाद किंग्समैन पॉइंट्स टेबल पर चौथी पोजीशन पर रही थी। किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। PSL फाइनल की फातेह टीम को ट्रॉफी और $5 लाख, रनर अप को $3 लाख मिलेंगे, जबकि इख्तितामी तकरीब में $10 लाख की नकद इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म को PSL फाइनल में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की दावत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PSL 11 के फाइनल मैच के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान से मुतल्लिक इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म को PSL के फाइनल के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने PSL फाइनल के मौके पर खिलाड़ियों, शाहीकीन और शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो शूट। कप्तान पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम कहते हैं, अच्छा खेल पेश करके यहां तक पहुंचे हैं। खुशी है शाहीकीन के सामने फाइनल खेलेंगे। हर मैच प्रेशर वाला होता है, कोशिश होती है अच्छा खेल पेश करें। कराची और लाहौर की पिच मुख्तलिफ है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्स लुबिशन बोले, फाइनल एक और गेम है, अपने प्लान पर अमल करेंगे। ये एक स्पेशल टूर्नामेंट है। उन्होंने लाहौर की निस्बत कराची में ज्यादा मैच खेले हैं। PSL 11 के फाइनल के मौके पर कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में रंगारंग इख्तितामी तकरीब होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। PSL 11 के फाइनल के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। इख्तितामी तकरीब में आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और दीगर फनकार परफॉर्मेंस पेश करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेगा इवेंट के लिए शानदार इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। शाहीकीन क्रिकेट शानदार इख्तितामी तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंचे। फाइनल के लिए क्वालिफाई करने पर लबूशीन जज्बात पर काबू न रख सके। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्स लुबिशन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ फतह पर आबदीदा हो गए। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ एलिमिनेटर 2 में फतह के बाद लबूशीन ने कहा, खुशी बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। टीम की मेहनत, इत्तेहाद और आखिरी ओवर्स में शानदार बॉलिंग से फतह मिली है। सोशल मीडिया सार्फिन ने लबूशीन के लिए पैगाम भी लिखे हैं। हैदराबाद किंग्समैन के मोहम्मद अली को बाज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद कर दिया गया। मैच रेफरी की जानिब से मोहम्मद अली पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया है। हैदराबाद किंग्समैन के मोहम्मद अली ने गलती को तस्लीम कर लिया। गलती तस्लीम और जुर्माना कबूल करने पर मजीद कोई कार्रवाई नहीं होगी। गुज़िश्ता रोज़ मैच में मोहम्मद अली ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की थी। क्या अमेरिका ने ईरान जंग खत्म कर दी या खामोशी से नए हमलों की तैयारी है? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस को खत लिखा। 28 फरवरी को शुरू होने वाली कशीदगी अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। 7 अप्रैल को 2 हफ्ते की जंगबंदी का हुक्म दिया था, बाद में मजीद तोसी की गई। जंगबंदी के बाद से कोई झड़प नहीं हुई। इस सूरत हाल में कांग्रेस से 60 दिन के अंदर जंग की मंजूरी की लेने की शर्त अब लागू नहीं होती। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में जंग के ऐवान से इजाजत लेने के पाबंद हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक सीज फायर की मुद्दत न रखने का मतलब जंग खत्म हो चुकी है। आर्जी जंगबंदी को लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ाया गया। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, अगर अब कांग्रेस से इजाजत की जरूरत नहीं। ईरान अमन के लिए सरगर्म, मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम। ईरान ने अमेरिका से अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत में नरमी कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान नई तजवीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे से भी दस्तबरदार हुआ। ईरान अमेरिका की रजामंदी पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर भी आमादा है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 नुकाती तजावीज़ भेजी हैं। तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम और मज़ाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं होगा।
अपना हुमस खोलने पर गुफ्तगू नाकाबंदी खत्म करने के अमल से मशरूत अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी अमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की भी तजवीज़ है। ईरान का जंग के मुस्तकिल खात्मे और दोबारा हमले न करने की जमानत देने का मुतालिबा। ईरानी हुकाम कहते हैं कि कोई भी पेशरफ्त नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत है। पाबंदियां हटाई जाएं तो ईरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होगा। दुश्मनों के खिलाफ माशी महाज पर जिदोजहद नागुज़ीर है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने कहा, अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए मौशी मैदान में भी लड़ना होगा। ईरान ने फौजी महाज पर दुनिया को अपनी तरक्की और बरतरी दिखा दी। अब मौशी और सखावती जहाद के मरहले में भी दुश्मनों को नाकाम बनाना ज़रूरी है। अवाम मकामी तौर पर तैयार मसनूआत के इस्तेमाल को तरजीह दे। बहरी नाकाबंदी खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। ईरान ने सब्र तहम्मुल और मफाहमत का मुजाहरा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि दुनिया ने ईरान का सब्र देखा, जाबिराना रवैया बर्दाश्त नहीं किया। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन ने कहते हैं कि दबाव और जबर की बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं, मुसल्लत करदा शराइत पर मुज़ाकरात नहीं चाहते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर अराग़ची कहते हैं, तेहरान जंग बंदी और अपना हुमस की बहाली के लिए संजीदा हैं। वाशिंगटन धमकी अमेज़ ज़बान और तौसी पसंदाना पॉलिसी तर्क करे। नेतन्याहू का फेल अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका। पेंटागन झूठ बोल रहा है, जंग की लागत 4 गुना ज़्यादा है। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। अमेरिका के साथ जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया, कहा शवाहिद से जाहिर होता है अमेरिका किसी मुआहदे या यकीन दहानी पर कायम नहीं। अमरीकी बयानात ज़्यादातर मीडिया को मुतासिर करने के लिए दिए जा रहे हैं। अमेरिका तेल की कीमतों को गिराने से बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका अपनी पॉलिसियों की नाकामी छुपा रहा है। मुसल्लह अफवाज किसी भी नई जारहियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी बेवकूफ़ाना मुहिम जोई से बाज रहना चाहिए। ईरान का अमरीकी अवाम से ट्रंप इंतज़ामिया का एहतसाब करने का मुतालिबा। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई कहते हैं, ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी है। अमरीकी अवाम को ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जंग पर ट्रंप इंतज़ामिया से बाज़ पर्स करनी चाहिए। अमरीकियों का ये हक और इखलाकी फरीज़ा है, अपनी हुकूमत से जारहियत का जवाब मांगे। अमेरिका के 61% अवाम ने ईरान पर जारहियत को गलती करार दे दिया। वाशिंगटन न्यूज़, ABC न्यूज़ और अफसोस सर्वे के मुताबिक 90% डेमोक्रेट्स, 71% आज़ाद अफराद की जंग मुखालिफ राय। रिपब्लिकन पार्टी ने 19% अफराद ने भी जंग को गलती करार दिया, जबकि 48% ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ अमन मुआहिदा करे। अमेरिका को ईरान के साथ डील के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए। 46% की राय।